Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I'm your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 10 that is electricity and magnetism. आज हम इसका होल रिव्यू करने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा. So let's see. Define voltage and current. State their SI units. Define resistance and its SI unit. Formulate that resistance is the ratio of voltage to current. So हमने देखा कि current जो है वो flow of electric charges है within a circuit. So उसको measure करने के लिए हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं और एमीटर से हमें पता चलता है कि इसमें कितना एम्पेयर करंट गुजर रहा है. करंट को एम्पेयर में मेजर किया जाता है, इसका यूनिट एम्पेयर है. नेक्स्ट हमने वोल्टेज देखा. 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, उसको वोल्टेज कहते हैं और उसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो एसआई यूनिट है वो वोल्ट है. इसके बाद रेजिस्टेंस जो है वो हिंड्रेंस है ऑफ जो कि अपोज करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को, कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जितने भी गुजरते हैं करंट में से उसको हिंडर करती है, उसको इम्पीड करती है, उसमें रुकावट पैदा करती है रेजिस्टेंस. सो ये कोई भी कंडक्टर हो सकता है, रेजिस्टेंट कंडक्टर जो वायर्स यूज करते हैं हम रेजिस्टेंस कॉज करने के लिए. इसका जो एसआई यूनिट है वो ओहम है और इसको ओमेगा से शो किया जाता है. और जो रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट के दरमियान जो रिलेशन है डेट उसको इस फॉर्मूले से शो किया जाता है कि रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज से करंट तक की रेशो है. जो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट होगा, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ही करंट जो है फ्लो करेगा फ्रॉम सर्किट. सो नेक्स्ट इज डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड स्टेट इट्स यूनिट. Recognize the electric power of various electrical appliances. उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है. इलेक्ट्रिक पावर इज द measure of energy that consumed within a period of time. और उसके बाद हमने देखा recognize the terms earth wire, fuse, circuit and breaker. जो डिफरेंट सेफ्टी डिवाइसेस हैं लाइक फ्यूज, अर्थ वायर और सर्किट ब्रेकर, उसका यूज हमने देखा किस तरह से किसी भी हैजर्ड से इलेक्ट्रिक सर्किट को बचाती हैं. जो लाइव वायर है उसमें से जो मेन करंट, जो मेन वोल्ट गुजरता है. न्यूट्रल वायर जो है वो बैक रिटर्न पाथ होता है करंट का, उसको उसमें से लाइव वायर में से न्यूट्रल एंड न्यूट्रल में से लाइव वायर, इस तरह से करंट का पाथ होता है. सो अगर कोई डैमेज आ जाए लाइव वायर में से, लाइव वायर में, और वो मेटल केसिंग में से गुजरने लग जाए एक्सेस करंट, तो उस एक्सेस करंट को मेटल केसिंग में गुजरने से रोकने के लिए उसको लो रेजिस्टेंस वाली वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है जिसको हम अर्थ वायर कहते हैं. और वो जो एक्सेस करंट है वो उस अर्थ वायर में से गुजर के ग्राउंड में जाता है. सो इस तरह से अर्थ वायर यूज की जाती है. नेक्स्ट अर्थिंग जिसमें अर्थ वायर को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया जाता है और एक्सेस करंट उस लो रेजिस्टेंस वाली वायर में से गुजारा जाता है. फ्यूज यूज किए जाते हैं. फ्यूज जो है वो सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं सर्किट के साथ. कोई भी जो डैमेज आता है लाइव वायर में, कोई हीटअप हो जाती है वायर, तो फ्यूज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उनको हम दोबारा से रिप्लेस करवाते हैं और सर्किट को क्लोज करते हैं. नेक्स्ट सर्किट ब्रेकर यूज किए जाते हैं. जब कोई भी फॉल्ट आता है सर्किट में तो सर्किट ब्रेकर जो है वो अप हो जाते हैं और उनको हम दोबारा से उस फॉल्ट को ठीक करके सर्किट ब्रेकर को डाउन करते हैं और सर्किट क्लोज करते हैं. सो नेक्स्ट इज एनालाइज द डेंजर ऑफ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट एंड आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थ वायर, फ्यूजेस एंड सर्किट ब्रेकर. List precautionary measures to ensure the safe use of electricity. नेक्स्ट हमने देखा कि जो डिफरेंट हैजर्ड्स हैं लाइक शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडेड सर्किट्स,
ये किस तरह से इलेक्ट्रिक शॉक का कॉज बन सकते हैं और इनको रोकने के लिए, इनसे सेफ रहने के लिए जो हम सेफ्टी डिवाइसेस यूज करते हैं, फ्यूजेस, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर और इसके अलावा अर्थ वायर, उनका क्या रोल है, वो किस तरह से हमें सेव करते हैं। डिफरेंट प्रिकॉशनरी मेजर हमने देखे, किस तरह से जब हम एक 1/2 वोल्ट के सॉकेट में उससे ज़्यादा कैपेसिटी वाले हम डिफरेंट अप्लायंसेस कनेक्ट कर देते हैं एक्सटेंशंस लगा के, तो वो सर्किट जो है वो ओवरलोडेड हो जाता है और उसके ओवरलोडेड होने की वजह से फ्यूज भी ब्रेक डाउन हो जाता है, फ्यूज जल जाता है और वायर्स भी जल जाती हैं और इलेक्ट्रिक शॉक होने का खतरा होता है। इसके अलावा जो जब कोई भी फॉल्ट आता है वायर्स में और वायर्स जो हैं वो कनेक्ट हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, तो एक्सप्लोजन होती है, फायर लग जाती है। सो उनको बचाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट एम्पेयर्स के फ्यूज यूज किए जाते हैं और सर्किट ब्रेकर यूज किए जाते हैं ताकि कोई भी अगर डैमेज आ जाए तो सर्किट ब्रेकर जो है वो अप हो जाए और हम उस फॉल्ट से हम आगाह हो जाए उस फॉल्ट से और उस फॉल्ट को ठीक कर दें। सो डिफरेंट हैजर्ड्स में इन सेफ्टी डिवाइसेस की बहुत अहमियत है। इसके बाद हमने देखा इन्वेस्टिगेट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, द स्ट्रेंथ वेरीज विद करंट, नंबर ऑफ कॉइल and types of metals in the core. The magnetic attraction can be turned on and off and the poles can switch. इसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या हैं, किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए जाते हैं। जब कॉइल्ड वायर में से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो इसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी होते हैं, इनको स्विच ऑन और ऑफ किया जा सकता है बाय स्विच ऑन एंड ऑफ ऑफ बैटरी जो कि हम सर्किट में यूज करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि इसकी स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो बढ़ाई जा सकती है। इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखी, नंबर ऑफ लूप्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, जितनी ज्यादा बैटरी हाई वोल्ट की हम यूज करेंगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। इसके अलावा जितनी ज्यादा थिक होगी वायर उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। कोर जो है वो लो कोर्सिविटी वाला यूज करेंगे हम मेटल कोर, तो उतना ही अच्छा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब ब्रीफली द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिवाइसेस सच एज स्पीकर एंड डोरबेल। नेक्स्ट हमने जो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेट की एप्लीकेशंस हैं डेली लाइफ में डिफरेंट डिवाइसेस में, लाइक स्पीकर में हमने उसका वर्क देखा, किस तरह से जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन की जाती है और कॉइल जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है और वो आगे पीछे मूव करती है, उसके आगे पीछे मूव करने की वजह से जो कोन है वो भी, कोन का डायफ्राम भी आगे पीछे मूव करता है और उसकी वजह से एयर में वेव्स बनती हैं जो कि साउंड वेव्स कहलाती हैं। सो इस तरह से स्पीकर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्कआउट करता है और साउंड वेव्स बनाता है। इसके बाद डोरबेल जो है जब उसमें कॉइल्स में करंट गुजारा जाता है तो करंट गुजरने की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ खींचती है और गोंग बजना शुरू हो जाता है। सो इस तरह से डोरबेल भी वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो नेक्स्ट इज होमवर्क। द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज 60 ohm and a current of 4.2 ampere flows through the resistance. Find the voltage in volts. यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस और करंट दिया गया है, आपने वोल्टेज आपने मेजर करना है, वोल्टेज कैलकुलेट करना है कि कितना वोल्टेज वाली इसमें बैटरी यूज की गई है। द प्राइस ऑफ 1 किलोवाट आवर इज ₹15 if the units of consumed for the month are 510 kilowatt, or what will be the total cost of the electricity used in the month। यहाँ पे आपको प्राइस दिए गए हैं और आपको उसकी जो पावर है वो बताई गई है, इलेक्ट्रिक पावर। आपने देखना है कि कितने यूनिट्स जो हैं वो कंज्यूम्ड हुए।
सो आपने ये कैलकुलेशन अपनी नोटबुक पे कैलकुलेट करनी है और अपने टीचर्स को दिखानी है कि आपने सही से इसको कैलकुलेट किया या नहीं. सो आई होप you enjoyed the whole review of this chapter and you enjoyed the learning with me. Thank you so much. Allah Hafiz.